नमस्कार, स्वागत है आपका उषा योगशाला में। आज हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति जैसा कि हमें नाम से स्पष्ट होता है, कपाल हमारा ललाट प्रदेश और भाति मतलब उसे चमकदार बनाना। कपालभाति एक शोधन की क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है। षटकर्म में ये क्रिया, योग के अंदर षटकर्म के अंदर ये क्रिया आती है और इसको करने से जो हमारा नेसल पैसेज है, हमारा जो श्वास मार्ग है और लंग्स, ये क्लीन होते हैं। जैसे जैसे हम सांस को बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर की जितनी अशुद्धियां हैं वो सब बाहर आती है। पता हम सबको है, आजकल बहुत प्रचलन में है कपालभाति, पर हमें क्या है कि कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, इसका पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी फ़ायदा देती है जब हमें पता है कि वो हमें किस समय करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में हमें उसे करना है। तो किस समय करना है? सुबह के समय आप करें और खाली पेट करें। पेट हमेशा आपका क्लीन होना चाहिए। कपालभाति जब भी आप करें तो फ्रेश हो गए, उसके बाद करें। अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को भी दिन के खाने से शाम में आपका गैप होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। पेट में बिल्कुल ढीलापन होना चाहिए। पेट में टाइटपन होगा, इस मीन्स आपका खाना नहीं पचा है, तो वो नहीं होना चाहिए। पेट बिल्कुल ढीला हो, आपका खाली हो, तब आप कपालभाति के अभ्यास को करें। कपालभाति किसे नहीं करनी चाहिए? तो जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर पेट में किसी तरह की सर्जरी हुई है आपकी, तो उस कंडीशन में भी ना करें। अगर आपको कमर दर्द है, कमर दर्द में भी अगर आपको किसी तरह की स्लिप डिस्क है या फिर आपको बल्जिंग है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपको स्टिफनेस की वजह से बैक पेन है तो आप कर सकते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जब हम कपालभाति करते हैं तो करते समय बहुतों को ये वाले बैक वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, मतलब पेन, हल्का हल्का पेन आना शुरू होता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको जहाँ से पेन आना शुरू हो वहाँ से आप रोक लीजिए, रुक जाइए, उसके बाद फिर दूसरा रिलैक्स हो जाइए, फिर उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ ये वाला जो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ठीक नाभि के पीछे, इस पार्ट में पेन आना शुरू होता है, या कभी ये कमर के साइड में। आप उस कंडीशन में आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं, बॉल का सपोर्ट ले लीजिए। और स्पाइन पर ध्यान रखना है कि स्पाइन हमें स्ट्रेट रखनी है। करनी कैसे कपालभाति? कपालभाति जब भी हम करें तो हमेशा हमें एक्सलेशन करना है। इनहेल जो है वो अपने आप होगा, हमें सांस लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो सामान्य प्रक्रिया है, वो अपने आप होगी। सांस लेना, एक सांस छोड़ना सामान्य प्रक्रिया है। हम 24 घंटे लगातार सांस लेते हैं, हम सबको पता है, पर कपालभाति करते समय आपने क्या करना है, जो पूरा फोकस है वो हमारा सांस को छोड़ने पे। कैसे? और जब भी हम सांस छोड़े तो हमारा पेट अंदर की ओर, झटके के साथ आपने सांस को छोड़ना है। अगर आपको तरीका नहीं पता चल रहा है तो आप जब हम सांस छोड़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि नाक से हवा बाहर निकलती है। तो अपने एक हाथ को पेट पे रखिए और एक हाथ को मुंह के सामने। सांस छोड़ते हुए आपको फील करना है कि आपका पेट अंदर जा रहा है और हवा बाहर आ रही है, आपको महसूस करना है इसे। बस ये देखिए, जब आप सांस छोड़े तो आपका पेट इस तरह से अंदर जाए। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि मान लीजिए आपके आगे कोई मोमबत्ती जली हुई है, उस मोमबत्ती को आपने बुझाना है। एक है हम ऐसे बुझाते हैं आराम से फूंक मार के, अभी इसी फूंक को हमें झटके से मारना है। इस तरह से बुझाना है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हाथ को रखिए और सोचिए ये आपकी जो फिंगर है, ये आपकी कैंडल है और इसको आपने बुझाना है झटके के साथ। दूसरे के लिए दूसरा आप हाथ को पेट पे इस तरह से रख सकते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका पेट का मूवमेंट अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। इसको आपने ऐसे करना है, झटके के साथ सांस को बाहर की ओर निकालना है और जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो स्वतः ही होगी। आपको जो गैप है, आपने गैप क्या रखना है, 1 सेकंड का गैप रखना है। अगर आप एक स्ट्रोक कर रहे हैं
तो उसके जब दूसरा स्ट्रोक करें तो 1 सेकंड का गैप रहे, उस गैप के अंदर श्वास अपने आप अंदर जाती है। हमें श्वास ऐसा नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है सांस लेने के ऊपर, सिर्फ सांस छोड़ने के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, कपालभाति करते समय कई बार हम लोग अपने कंधे उचकाते हैं, तो ये नहीं करना है, ये बहुत गलत तरीका है कंधों को बार बार ऊपर नीचे करने का। या फिर स्पाइन का मूवमेंट करते हैं, कमर को पीछे की ओर ले जाते हुए और पेट को अंदर की ओर करते हुए अपर बॉडी आगे की ओर झुका लेते हैं, शोल्डर्स, ये मूवमेंट नहीं होना है। कई बार अपने हम फेशियल एक्सप्रेशन खराब करते हैं, कई लोग अपनी नाक सिकोड़ते हैं, कई लोग भौं सिकोड़ते हैं, कई लोग अपने होठों को अजीब सी आकृति बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मेरे साथ करेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते तो एक बार मेरे साथ कर सकते हैं। हम लोग 20 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति के और 1 सेकंड के गैप के हिसाब से करेंगे। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द है, आपको गैस ज़्यादा बनती है, तो आप ये वायु मुद्रा लगा सकते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से अंगूठे के जड़ पे लगाइए, वायु मुद्रा है, और दोनों हथेली को इस तरह से करते हुए घुटने के ऊपर रख देंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है, मोटापा बहुत ज़्यादा है वो कम करना है, तो आप इस मुद्रा में सूर्य मुद्रा लगाइएगा। रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ पे लगाना है। एक चीज को ध्यान रखिए, हमें ऊपर इस तरह से बीच वाले हिस्से में नहीं करना है, जड़ पे लगाना है। इस तरह से जड़ पे लगाइए और फिर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए। आंखें बिल्कुल सहजता के साथ बंद करें। फॉरहेड को, माथे को एकदम ढीला रखें। कई बार हम माथे में ऐसे सिलवटें ले आते हैं, सिकोड़ देते हैं हमारी आंखें, हमारा माथा बिल्कुल इस तरह से हम तान देते हैं, तो ये नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। करने से पहले ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए, सांस को सामान्य कीजिए, माथे को ढीला कीजिए, चेहरे को ढीला कीजिए, कंधे को ढीला कीजिए, कमर को सीधा रखें, रिलैक्स हो जाए। अभी हमें कपालभाति करनी है, हम 20 स्ट्रोक करेंगे। ये हमारे 20 स्ट्रोक है। इस तरह से आपने कपालभाति को करना है। पर ध्यान रखिए, आपने अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी कपालभाति, तो आपने क्या करना है, आप स्टार्टिंग में 20 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक से स्टार्ट करें और चाहें तो 3 या 5 राउंड उसके करें स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, आप 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे कैसे करके बढ़ाते हैं, तो अपने अभ्यास को भी बढ़ा सकते हैं। 20 से 30 स्ट्रोक में आइए, 30 से 50 स्ट्रोक में आइए, अपनी स्ट्रोक्स की संख्या जो है वो बढ़ाएं। एक चीज मैंने फिर से आपको रिपीट करना चाह रही हूँ कि कपालभाति करें तो हम लोग बोलते हैं करके सांस नहीं लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, पर उस पर ध्यान नहीं देना। लेना हमें श्वास को भी है, ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमें किस पर देना है, सिर्फ अपने एक्सहेलेशन के ऊपर, सिर्फ सांस छोड़ने की प्रक्रिया के ऊपर। क्योंकि आप जितना एकाग्र आपको अपनी श्वास छोड़ने की प्रक्रिया के ऊपर होना है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने के साथ हमारे जो स्टमक है, पैंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, इनकी भी इंटरनल मसाज हो जाती है। यूट्रस है, तभी आपने देखा होगा बहुत सारे रोग, जैसे कि लेडीज को प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की, सिस्ट हो गई तो उसमें बहुत, ओवरी में सिस्ट हो गई है, यूट्रस में हो गई है, तो उसमें कपालभाति के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। पर अनलिमिटेड कुछ नहीं करना है, सब कुछ एक निश्चित मात्रा में करना होता है, क्योंकि कपालभाति की जो प्रवृत्ति है वो गर्म है, गर्म तासीर है। आप ज्यादा करेंगे कपालभाति तो आपके शरीर में हीट जनरेट होगी। कपालभाति करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग कपालभाति बहुत प्रचलन में है तो हम लोग जरूरत से ज्यादा कपालभाति कर लेते हैं, लेकिन कपालभाति के बाद हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते।
कपालभाति के बाद अगर आप कपालभाति कर रहे हैं, सपोज दैट आप 10 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, आप 15 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, तो आपने 15 मिनट 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। आप जितनी देर कपालभाति करें उतनी ही देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। वो आपके शरीर में संतुलन को लेकर आएगा। जो गर्मी पैदा हो गई है, द्विगुलन जो बोलते हैं, तो वो क्या होगा, उसको वो शांत करेगा, नॉर्मल करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, कपालभाति कभी भी अकेले ना करें। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको जरूर करना है। उसके बाद आप चाहे तो भ्रामरी कर सकते हैं और उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, प्रणव कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। पर कपालभाति से पहले भस्त्रिका से पहले अग्निसार, ये क्रम है। आप इस क्रम में चलिए, पहले अग्निसार कीजिए, फिर भस्त्रिका कीजिए, फिर कपालभाति कीजिए। पर आज मैं सिर्फ आपको कपालभाति के बारे में बता रही हूँ, तो बस ध्यान रखें कि पहले कपालभाति फिर अनुलोम विलोम। करना कैसे है, सिर्फ अपनी सामर्थ्य के अनुसार। किसी को देखा देखी नहीं करना है, आपके शरीर को जितनी जरूरत है सिर्फ उतना कीजिए। हो सकता है मेरे शरीर को, मेरा स्टेमिना ज्यादा हो या मेरे को काफी लंबे समय से मैं कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा लंबा अभ्यास कर ले रही हूँ उसका। पर आपको मेरे को देख के या किसी तीसरे पर्सन को देख के नहीं करना है, आपको अपने अनुसार करना है। जहाँ से आपको लगे आपको बैक में थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है, आप शुरुआत में करते तो ये नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है। मैं सोचना कि कपालभाति की वजह से हो रहा है, वो स्टार्टिंग की प्रोसेस है। लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं होती है, उस वजह से होता है। स्ट्रोक हम मारते हैं तो पीछे की ओर प्रेशर आता है, तो इस वजह से वो पेन आता है। तो उस पेन को आपने एक ये सोचिए कि आपके उस जगह पे आप वहाँ का स्टेमिना बढ़ रहा है, ये सोच के उसको कीजिए। पेन आए रुक जाइए, फिर नॉर्मल ब्रेथ कीजिए, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको बोले स्टार्ट में आप थोड़ा कम कीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, रुक रुक के कर सकते हैं। तो लगातार भी कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने उसके बाद उतनी ही देर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। तो ये तो था कपालभाति। अगर आपको कपालभाति से संबंधित कोई भी अगर कुछ शंका रह गई हो सकता है कुछ पार्ट मेरा छूट गया हो, मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी उसको फिर आगे बताने का। अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है कपालभाति में, मैं उसका आंसर आपको कर दूँगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।